ठगों ने एक नया तरीका इजाद किया है। इन्होंने क्या किया है कि लोगों से पहले ये ओटीपी मांगते थे कॉल के थ्रू। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपके ओटीपी मांगने के बजाय ये आपको बोलते हैं कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके ऐप में और उसको ठीक करने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करवाते हैं। ये रिमोट एक्सेस ऐप होते हैं। इन ऐप्स का जनरली यूज किया जाता था आपके रिमोट सपोर्ट के लिए। अगर आपके मोबाइल पे आपके कंप्यूटर पे कुछ चीजें खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ जाए, तो उनको ठीक करने के लिए टेक्निकल कंपनीज ने इनका इजाद किया था। लेकिन ठगों ने इसका दूसरा ही उपयोग चालू कर दिया या कहिए दुरुपयोग चालू कर दिया। इन रिमोट एक्सेस स्क्रीन शेयरिंग ऐप जिनको लोग बोलते हैं, हम इसे टेक्निकली रिमोट एक्सेस ऐप्स बोलते हैं। इन ऐप्स के थ्रू ये लोग आपके पूरे मोबाइल पे कंट्रोल ले लेते हैं। आप जो भी वहां पे टाइप कर रहे हैं, जो भी आपको एसएमएस आया, उन सारा चीजों को ये देख पाते हैं। तो जब ये फ्रॉड करते हैं, ये आपसे रिमोट एक्सेस ऐप, इस तरह के स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स आपसे इंस्टॉल करवा लेते हैं और उसके बाद आपके जो भी ओटीपी हैं, जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हैं, उसका एक्सेस इनको मिल जाता है। तो लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी किसी से बात कर रहे हो, अगर कोई आपको इस तरह के ऐप इंस्टॉल करने बोलता है या कभी ओटीपी मांगता है, तो आपको नहीं बताना है। खासकर ये ऐप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, क्योंकि ये हानिकारक ऐप नहीं है, बट इनका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए ये ऐप एक तरह से हानिकारक है। तो ध्यान रखें कि अगर आपने कोई इस तरह के ऐप है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। जब आपको उपयोग हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तभी उसका उपयोग करें। अदरवाइज किसी को भी इस तरह काफी सारे साइबर के केसेस अभी आने लग गए हैं। हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ पुलिस, रायपुर पुलिस की तरफ से पहल की गई थी सुनो रायपुर की। लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस तरह के केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि ये जो ठग हैं, ये जो साइबर ठग हैं, ये इन्होंने कई नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। पहले ये कॉल फ्रॉड से शुरू हुआ, जिसमें ये लोग बात करते थे कि आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा, फिर सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद OLX और दूसरे फ्रॉड आए। उसके बाद इन्होंने सामान बेचने के नाम पे जो फ्रॉड किए वो हुए। उसके बाद इंश्योरेंस या फिर आपके पैसे अगर पेंशन अटके हुए तो उसको निकलवा देंगे, उसके लिए फ्रॉड हुए। तो हर वो चीज जहां इंसान की मजबूरी हो या जहां इंसान फंस रहा हो, ऐसी जगह पे ये लोग नया फ्रॉड इजाद कर रहे हैं। और मेरा मानना है, अगर लोगों में इन सबसे बचना है तो लोगों को पहला तो ये जागरूक होना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरह का कॉल आता है तो वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर उन योजनाओं के बारे में पढ़ें। अगर उनका पेंशन से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है तो वो जाकर के ऑफिस में डायरेक्ट बात करें। वर्चुअली कॉल पे इस तरह की चीजों से बचने की कोशिश करें। अगर आपका काम आसान हो रहा है कॉल पे, तो याद रखिए कहीं न कहीं वो फ्रॉड भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप चीजों को वर्चुअल की जगह रियल लाइफ में जाकर के लोगों से मिले और उसके बाद ही उसको एक्टिव करने की ट्राई करें, क्योंकि इन फ्रॉड से बचने के एकमात्र तरीका आपकी सूझबूझ है। उसके अलावा कोई भी चीज आपको इन फ्रॉड से नहीं बचा सकती।